हम हैं, आपको सब बता देंगे। पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए, परीक्षित राजा बने। तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवत ससास यथा विसूत्या मभिजात को विदा समादिशन विप्रमहद गुणस्तथा। परीक्षित जी ने संतों की शरण पकड़ ली और संतों के आशीर्वाद से प्रत्येक इंसान को भगवान की तरह लालन पालन करने लगे, सुख देने लगे। एक दिन की बात, अपनी प्रजा का परीक्षण करने के लिए समस्त धरती पर गए। भद्रास, केतुमाल, किमपुरुष, हरिवर्ष इत्यादि क्षेत्रों में गए, लौट के भारतवर्ष में आए। यहाँ व्याख्या देखी जाए तो जितने आर्यावर्त हैं सब भारत ही थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब आज देखो, हम केवल भारत को आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक मानते हैं, पर किसी दिन पाकिस्तान भी तो भारत ही था, बांग्लादेश, भूटान भी तो भारत ही था ना। ऐसे ही आदि काल में जो लिखा है, सूर्य उदय जहां से होता अस्ताचल को जहां जाता है वहां तक पांडवों का राज्य था। लौट के भारत में आए, गंगा के किनारे एक गऊ एक बैल की पीड़ा को देख करके रो रही थी, क्योंकि बैल के 3 पैर टूट चुके हैं। काला पुरुष बैल को मार रहा था। परीक्षित ने ये सब देखा। एक पैर पर टिका हुआ ये धर्म है, बैल का रूप धारण की है। सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में एक सत्य है जिसको हम तोड़ रहे हैं झूठ बोल बोल के। धर्म को अपाहिज कर दिया। बालक का लालन पालन हम नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में हमारा कौन लालन पालन करेगा। ऐसे ही धर्म है, बालक है, पर धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षतः, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा। आज हम सब अधर्म की ओर जा रहे हैं, उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। ये धरती धर्म की पीड़ा देख रही है, रो रही है। काला पुरुष कलयुग है। ए सज्जनों, धर्म के लिए चरण प्रहार से मान रहा है। परीक्षित ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और बाण चढ़ा करके मारने के लिए तैयार। ए अधम निर्लज्ज, कलयुग कहीं के, मेरे धर्म को दंड देने वाला, दुख देने वाला जीवित नहीं रह सकता है। मेरे कुल, मेरे राज्य में गौवंश और गौ को दुख देने वाला कोई जीवित नहीं रह सकता है। शरण में गिर गया। शरणागत को त्यागवो दुसह पाप वेदन कहो। चरणों में गिर गया। सरकार त्राही मां मेरी रक्षा कीजिए, मेरा नाम कलयुग है, आप मुझे न मारिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा। बाबा जी के वचन याद आ गए। कहा था कि शरण में कोई आ जाए उसको त्यागना नहीं। अच्छा, इस स्थान को छोड़ के चले जाओ। मेरे राज्य में तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे रूप का कभी मुझे दर्शन नहीं होना चाहिए, पर जहां जाऊंगा आपका ही राज्य है, मुझे कोई स्थान दे दीजिए महाराज, सब जगह नहीं घूमूंगा। किसी को असाध्य रोग हो गया जिसके घूमने से, भ्रमण करने से पूरे घर में, मोहल्ला में रोग फैल सकता है, उसको एक कमरे में व्यवस्थित कर दो, यही ठीक है। आप मुझे स्थान दे दीजिए, उन स्थानों को छोड़ के सब जगह नहीं जाऊंगा। परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे लिए 4 स्थान, हम 4 कमरे का बढ़िया एक मकान दे दें, चलेगा काम? वो दिया आपके लिए। दूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। सबसे बढ़िया हम तुम्हारे लिए 4 कमरे का दूतम, जहां जुआ खेला जाता है ना, वहां जाके निवास कर जाओ, छल के रूप में। पानम, जहां पर सुरापान की जाती है मद के रूप में, तुम निवास कर जाओ। जहां पर हत्या होती है बैर के रूप में, तुम वहां निवास कर जाओ। जहां पर व्यभिचारिणी स्त्रियां रहती हैं, तुम जाकर के काम के रूप में निवास कर जाओ, बढ़िया रहेगा। कलयुग बोला सरकार गंदे गंदे कमरे दिए हैं आपने, अब घर गंदा हो तो एक रूम तो इतना बढ़िया होना चाहिए जिसको ऑफिस बना करके आगंतुक लोगों को बिठाया जाए, उसमें स्वागत कर सकते हैं। भाई घर पूरा गंदा चलेगा, पर एक तो कमरा ऐसा होना चाहिए
जिसमें आगने वाले चौक जाएं, बाबूजी भी कुछ हैं। दिखावटी रूप माने कलयुग आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बढ़िया कोई कमरा दे दीजिएगा ना। इसलिए पुनश्च याच मानाय जात रूपम अदात प्रभु। परीक्षित जी आवेश में आकर के बोले 5वां स्थान तुम्हारे मांगने से हम प्रदान करते हैं, क्या चाहते हो? बोले बढ़िया सोने का कमरा। अरे बोले सोने का बास आपको प्रदान कर दिया। अब देखो सोने में भगवान का वास यह गीताकार और भगवान श्री कृष्ण एकादश में कहते हैं। कलयुग में कैसे वास हुआ? बोले ईमानदारी से कमाओगे यह भगवान का वास बन जाएगा, बेईमानी से कमाओगे इसमें कलयुग का वास हो जाएगा। आजकल ईमानदारी की कमाई है क्या? वैश्य वर्ग बड़ा परेशान हो गया। कहा बाबा जी ने गलत कर दिया, व्यास जी ने, हम कहां जाएं? सुना है कि कलयुग में तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं। दौड़ करके पहुंच गए, बाबा आप कोई शोधन करिएगा क्योंकि हमारी कमाई तो सोने से ही चलती है। और तुलसीदास जी ने कलम चला दी, खूब कमाओ। आप जो भी वस्त्र लेकर के आते हो, आभूषण लेकर के आते हो, उस धन के द्वारा भोजन बनाते हो, मेरे ठाकुर को, मेरे गिरधारी को, मेरे रघुनाथ जी को अर्पण कर दो, वो प्रसाद बन जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपने कमाया है, घर में भोजन बनाया है, खाना नहीं वो तुमको खा जाएगा, प्रसाद बना। ठाकुर जी को निवेदित करोगे वो प्रसाद बन जाएगा। फिर न सोना आपको दुर्गुण देगा न भोजन, वो प्रसाद बन जाएगा। बेईमानी का सोना था जरासंध के यहां से मुकुट तिजोरी में रखा था, जो युधिष्ठिर जी ने कहा था कि इसको खोलना नहीं, आज खोल दिया। माथे पर धारण करके चले। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, अन्य पुराण की चर्चा है। कलयुग ने जैसे ही देखा सो उसी अन्याय के मुकुट में जाके प्रवेश कर गए। भीम लेके आए थे, युधिष्ठिर जी ने कहा तुमने गलत किया है, ये तो जरासंध का मुकुट उसके बेटा को देना चाहिए। बस लेकर के आए हो तो मैं अपने व्यवहार में, अपने खजाने में इसको जमा नहीं करूंगा, ऐसी तिजोरी में बंद कर दूंगा जहां कोई कभी इसका प्रयोग न करे अपने लिए। आज उसी मुकुट में प्रवेश कलयुग कर गया। गया था दूसरों की रक्षा करने के लिए। राजा परीक्षित गए थे, आज प्रत्येक संत से आशीर्वाद लेने के लिए, अब सेवा करवाने के लिए चल पड़े। कौशिकी नदी का किनारा, गर्मी की बेला, प्यास लग रही थी। महात्मा समी के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा जी प्रणाम। बार महात्मा जी समाधि लगाए है। महात्मा जी प्यास लग रही है, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित हूं, पानी पिलाइए। पर महात्मा जी तो ठाकुर की समाधि में बैठे हैं। अरे जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकता वो कैसा संत है? हम क्षत्रियों ने इनके गलों में बढ़िया बढ़िया फूलों की माला डाल करके, चरणों में सिर रख रख के इनका अभिमान बढ़ा दिया है। इनके गले में फूलों की माला नहीं, मरा हुआ सांप डाल देना चाहिए। बगल में सांप था, उठा के लेके महात्मा जी के गले में डाल दिया। पर संतों को माला डालो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बार बालक नारा था, महात्मा समीक जी का संगी उसका नाम था। कौशिकी नदी में छोटे छोटे बालकों ने जाके कह दिया, भैया तेरे पिताजी के गले में हस्तिनापुर का राजा परीक्षित वो सांप डाल के चला गया। क्रोध आवेश में आ गया। महाराज बालक श्रृंगी आत्म जल ले लिया, और जल लेकर के वो तो साफ देने के लिए तैयार हो गया। एति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम नोदितो में तदद्रुहम।
ऐसी क्षत्रिय मर्यादा का जिसने पालन नहीं किया। राजा को तो संत के चरणों में ही झुकना चाहिए। राजर्षि परीक्षित ने जो मेरे पिताजी का एक संत का अपमान किया है, मैं समीक नंदन श्रृंगी उनको साफ देता हूं, वही तक्षक 7वें दिन उनको डस लेगा, उनके प्राण निकल जाएंगे। भाक वज्र विसर्जा, ए बाण नहीं, ए बाणी का वज्र छोड़ दिया। बालक जैसे ही रोया, समाधि समीक महात्मा की खुल गई। क्यों? प्यासा पानी मांग रहा है, समाधि नहीं खुली। जब बेटा रो रहा है तो समाधि क्यों खुल गई? बोले जब पानी मांग रहा था राजा परीक्षित तो मेरे गोविंद महात्मा जी के हृदय में बैठ करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्योंकि जब भावुक बन करके भक्त गोविंद को हृदय में झुलाता है तो ठाकुर बड़े प्रसन्न होते हैं। पर साफ लगा तो भगवान घबरा गए। हे भगवान, इस बालक परीक्षित की गर्भ में मैंने जाकर के रक्षा करी, बाण से घात किया था। अश्वत्थामा ने मैंने भी बाण का प्रयोग किया, गदा का किया, पर अब प्रयोग हुआ है, घात हुआ है वाणी के द्वारा, कैसे इसकी रक्षा होगी? भगवान घबरा करके महात्मा समीक के हृदय से भाग गए। समाधि खुल गई। भगवान ने विचार किया, अब इतनी बार घात हुआ है वाणी के द्वारा, वाणी का समाधान वाणी से ही हो सकता है। मैं भी सुखदेव बन के जाऊंगा और वाणी के द्वारा 7 दिन तक गंगा की तट पर कथा सुनाऊंगा, परीक्षित को मुक्ति दिलाऊंगा। भागवत में लिखा है, सुखदेव जी आए नहीं, तत्रा भवद भगवान व्यास तत्रो प्रकट हुए। पर जैसे ही सज्जनों आज साफ लगा, महात्मा समीक ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा। परीक्षित को जैसे ही पता चला, सर्वस्व त्याग दिया, गंगा के तट पे आ गए। इसलिए जिसने त्याग सीख लिया वो फिर मरता नहीं, और जो चिपके हैं संसार से वो मरते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा देखो, ईमानदारी से हमको डर मरने से लगता है ना। हमारी एक कहावत है, सोत मत तो एक ही हो गए। मरने से डर लगता है, सोने से क्यों नहीं लगता ना। यहां भी आसन लगा के बढ़िया नींद आ रही है, आती है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी दीदी नहीं आई थी ना तो सुना लग रहा था, अब भरा लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आप सब लोग बोलिएगा, बिल्कुल आलस न करिएगा, ठीक है ना। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। अच्छा देखिएगा, सोता मरता एक होता है, सोने से डर नहीं लगता, मरने से क्यों? हमको मृत्यु से डर नहीं लगता, नितांत सत्यता यही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सोत मत एक होता है, मृत्यु जब होने के लिए जाती है ना तो हमको ज्ञान है कि ये पत्नी नहीं मिलेगी, ये पति नहीं मिलेगा, ये कार नहीं, ये रिश्तेदार नहीं, घर नहीं, ये कुछ नहीं मिलेगा। डर किसका है? छूटने का। जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तो हमको यथार्थ ज्ञान है कि यही जागने पर पति मिलेगा, यही पत्नी मिलेगी, यही कार, यही घर, यही पड़ोसी, यही रिश्तेदार, यही बच्चे मिलेंगे। डर मरने का नहीं, डर छूटने का है। ये सब छूट जाएगा। संत जीते जी सब कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए वो मरते नहीं, महाप्रयाण करते हैं। शरीर त्यागने के बाद भी हमारे बीच में विराजमान होते हैं। किसी संत के यहाँ अपना देखा कि महाराज श्री चले गए, हमारा क्या होगा? उनके यहाँ उत्सव मनाया जाता है, पर ग्रस्त के यहाँ सब रोते हैं, बच्चे रोते हैं, पत्नी रो रही है, सब लोग रोते हैं, दुख मनाते हैं, क्योंकि वो चिपके हैं। जिसने त्याग दिया दुनिया को वो अमर हो गया, जो चिपका है वो मरता है। अच्छा, त्यागने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? यहां बैठे हैं इतने लोग किराए से तो रहे ही होंगे ना। जो किराए से मकान में रहते हैं उनको ज्यादा आसक्ति नहीं होती है। मकान को गंदा भी करेंगे, जहां चाहेंगे वहीं कील गाड़ देंगे। बोलो राधे राधे। ऐसे ही ना कि अपना नहीं है।
और अपना यदि बनाया होता तो एक यदि कहीं टीका लग जाएगा गंदगी का। आप बच्चों को नहीं संभालती हो, एक शाहजहां एक कलम मार देते हैं, अरे रंग कितना महंगा होता है आजकल, देखिए ना, डांटना चाहिए ना बच्चों के लिए, और किराए से रही तब तुमने क्या किया। इससे मोह है, आसक्ति है। मैंने बनाया है, छोड़ के जाओगे तो कष्ट होगा। उसको गंदा कर रहे हो, मालिक ने कहा खाली कर दीजिए, जे चले जा रहे हैं, पैसा देते हैं, कोई फ्री थोड़ी रहते हैं, तुम्हारे जैसे कई मकान मिल जाएंगे। दुख नहीं हो रहा है, वो किराए का था इसलिए दुख नहीं हो रहा है, ये अपना है इसलिए दुख हो रहा है। इसलिए संत इस शरीर को किराए का मानते हैं और हम अपने बाप का मानते हैं, ये हमारा है। इसलिए शरीर को अपना मत मानो, इसको किराए का मानिएगा, इससे आसक्ति नहीं होगी। मरते दम कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमको कलेवर है। जैसे व्यक्ति चलता है, एक पैर आगे जमा के दूसरे को छोड़ देता है, ऐसे ये मानव देह की गति है, जीवात्मा की गति है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक पंडित जी बनारस से पढ़ के आए, रास्ते में जब आए तो एक गांव मिल गया, रुकने के लिए एक धर्मशाला थी, वहीं शरण ले ली। 5 पंचों ने मिलकर के धर्मशाला बनवाई लोगों को रुकने के लिए। सवेरे पंचों ने पंडित जी से मुलाकात करी, पूछा महाराज कहाँ से आ रहे हो? बोले बनारस से पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा महाराज ठौर ठिकाना कहाँ है, कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं बना नहीं, जहाँ रुक गए बस वही निवास है, कल कहीं और देखेंगे। पंचों ने विचार किया हमारी सबसे बढ़िया धर्मशाला है, पर हमने परमानेंट किसी व्यक्ति को रुकने के लिए आज तक नहीं दी है, यदि ये कहीं यहाँ रह जाएं तो बढ़िया साफ सफाई होती रहेगी। पंडित जी से कहा महाराज आप रह जाइए ना यहाँ। अच्छा क्या करना पड़ेगा? बोले धर्मशाला की सफाई और भजन करिए बस। और आजकल तो 2-4 वर्ष कोई रह जाए फिर तो समझ लो वो हमारी ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी को 2-4 वर्ष जो लो भय सोई विचार किया कि लगता है धर्मशाला अब हमारी हो गई। कोई माला नहीं, गंदगी भरने लगे, सफाई होती नहीं। 5 पंचों ने कहा कि देखो पंडित जी आपसे कहा था हमने कि आप सफाई धर्मशाला की करिएगा, भजन करिए, पर आप तो झाड़ू लगाते नहीं और गंदगी अंदर फैला रहे हो। पंडित जी ने कहा धर्मशाला हमारी, तुम कौन होते हो बीच में? 5 पंचों ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया। बड़ा बुरा लगा। 5 पंच कौन है सज्जनों, विचार कीजिएगा। चित जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। पंचों ने बनाई है, पंच महाभूतों ने धर्मशाला बनवाई, कौन सी? जो हम सब बैठे हैं। पंडित रूपी जीवात्मा के लिए प्रदान कर दी 5 पंचों ने। रही है इसमें क्या करना है? बोले केवल ठाकुर का भजन, गंदगी को बाहर निकालिए, काम करो दादी को। भजन तो भूल गए, माला तो भूल गए, माल बटोरने में लग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही है ना, गंदगी फैलाने लगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, धर्मशाला गंदी हो गई। 5 पंचों ने कमेटी करी और जीव को बाहर निकाल दिया। तब बड़ी पीड़ा कष्ट हुई। इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो आप ठाकुर का स्मरण करते जाओ, संसार को धीरे धीरे त्यागने का अनुभव करते रहो। जिसने त्याग दिया उसने उसको पा लिया, मृत्यु से छुटकारा मिल गया। राजा परीक्षित को एक पल का समय नहीं लगा, जन्मे दे के हाथ में गद्दी सौंप दी, सीधे गंगा के तट पर आ गया। और हमको कितनी बार अपमान झेलना पड़ता है। बहू अपमान कर रही है, बेटा अपमान कर रहा है, लेकिन बाबूजी माताजी फिर भी चाबी छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर भी लॉकर की चाबी प्राणों के समान सुरक्षित रखते हैं। ये है तभी तक सेवा है जी, आप नहीं जानते, चली गई तो कोई नहीं पूछेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये है त्याग। एक पल नहीं लगा, सर्वस्व त्याग दिया। गंगा के तट पर पहुंचे, बड़े बड़े महात्मा आए,
राजा परीक्षित ने कहा, वाह, ये साप नहीं वरदान मिल गया। आज गंगा के किनारे ऐसे ऐसे संतों के दर्शन मुझे हो रहे हैं। भृगु, वशिष्ठ, चमन, मेधातिथि, देवल, देवरात जैसे महाराज खड़े होकर के कितनी सुंदर वाणी बोले हैं। तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुतासिस। महाराज मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं, एक लव का सत्संग वह यदि कहीं न स्वर्गम न पुनर्भवम, स्वर्ग के बैकुंठ के पुण्य के प्रभाव से तुलना की जाए तो वह साथ नहीं दे सकता। स्वर्ग और बैकुंठ का पुण्य, एक लव का सत्संग इतना भारी पड़ जाता है। जिसने एक घड़ी 7 दिन सत्संग कर लिया उसका फल क्या होता है ये तो विधाता जाने। आज आपका सानिध्य 7 दिन मुझे मिलेगा। अब मुझे ज्ञान हो गया कि मुझे 7 नहीं वरदान लगा है। महाराज एक बात बताइएगा, जिसकी मृत्यु निकट में आ जाए उस प्राणी को क्या करना चाहिए? मरना सभी को है, ये पक्की बात है। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृतताभियुक्ता। महाराज मैं नहीं, हर प्राणी जब मरता है तो मृत्यु के निकट सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाऊं, क्या करूं। तो मरणासन प्राणी को क्या करना चाहिए कृपा करके बताइए। हर व्यक्ति को मरना है। जब शरीर छोड़ने की बारी आती है तब सोचता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊंगा। आप देखिए बड़ा सुंदर भाव है और उस भाव को देखिएगा। महात्मा गीतानंद जी का भाव है, बड़ा सुंदर है। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, राधे राधे, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। छूटेगी दौलत खजाने की सारी, छूटेगी दौलत खजाने की सारी, छूटेगी दौलत खजाने की सारी, छूटेगी बड़े दौलत भाव से गाइए। खजाने की सारी। भाई बहनिया पिता पुत्र नारी, भाई बहनिया पिता पुत्र नारी, संग कोई संग प्रेमी कोई नहीं जाएगा, संग प्रेमी कोई नहीं जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़। राधे राधे, ताली लगाते हुए गाते जाइए। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। श्री हरि हो। एक दिन तुझे जग से जाना पड़ेगा, 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 कर्मों का गठरा उठाना पड़ेगा, कर्मों का गठरा उठाना पड़ेगा, फिर समझ समझ
पछताएगा, फिर समझ समझ पछताएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। राधे राधे। हरि बोल। श्री राधे। माटी के पुतले को क्या तू सजाए, माटी के पुतले को क्या तू सजाए। माटी के पुतले को क्या तू सजाए, माटी के पुतले को क्या तू सजाए। मलमल के साबुन और तेल लगाए, मलमल के साबुन और तेल